अगर हमको मरना ही है तो हम अपने धर्म के लिए करके लड़ेंगे, अपने मंदिरों की रक्षा करके लेंगे। तो बांग्लादेश में जो भी हुआ एक ट्रेलर है। हमारे देश में, बांग्लादेश में, केरला में, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है हम उसको नहीं रोक पाए। यही वजह है कि आज बांग्लादेश की इतनी हिम्मत है। देखिए, बांग्लादेश में जो भी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है उसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ रहा है। ये एक एहसान फरामोश कौम है, इसको अपना खून भी पिला दो, ये कभी आपकी नहीं हो सकती। नारी से जन्मा नारी का अपमान, तुम क्या करोगे अपनी माँ का सम्मान? हाँ, ये साजिश है, बिकॉज उन्होंने खुले रूप से इलेक्शन के दौरान कैंपेन में उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार नहीं बनती है तो पूरे भारतवर्ष में हम आग लगा देंगे। जो ये मुस्लिम कौम है, कटुआ कौम है, धर्मी कौम है, जिल्लत कौम है, जलालत कौम है, ये किसी की नहीं हुई, बेटी की भी नहीं हुई, बेटी पत्नी बन जाती है इनकी बुआ से शादी हो जाती है, मामू से हो जाती है, तो इनका डीएनए ही खराब है। हिंदू सनातनियों का निकम्मापन है, हमें जहाँ थोड़ी सी सुविधा मिलती है हम भाग जाते हैं। बांग्लादेश में यदि हिंदुओं पर अत्याचार होगा या पूरे विश्व में कहीं भी होगा तो भारत के हिंदू चुप नहीं बैठते। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सागर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर किस तरह से आपको तस्वीरें दिखेंगी। एक बार साफ तौर पर कैमरा के चारों तरफ तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह यहां पर लाखों की तादाद में हिंदू महिलाएं पहुंची है और साफ तौर पर जिस तरह बांग्लादेश के अंदर सरकार का विरोध करते करते जो है एक समुदाय को टारगेट किया गया, किस तरह जो है महिलाओं के साथ वहां पर रेप हुए, किस तरह उनका वस्त्र हरण हुआ, साफ तौर पर लगातार सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होती रही, लोग देखते रहे। लेकिन भारत के अंदर जिस तरह से हिंदुओं की सबसे बड़ी आबादी है और भारत हिंदुओं की सबसे बड़ा आबादी वाला देश माना जाता है, उस देश के अंदर किस तरह जो है महिलाएं सड़कों पर है और साफ तौर पर कह रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बंद करो। जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की यातनाएं हो रही है, साफ तौर पर उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उन सबको बंद करना चाहिए। दिखाइए किस तरह यहाँ जंतर मंतर पे जनसैलाब है और साफ तौर पर देश की राजधानी दिल्ली से ये मैसेज दिया जा रहा है कि किस तरह आखिर अगर महिलाओं के साथ अत्याचार होगा, बांग्लादेश में अगर हिंदू महिलाओं को अगर कोई शोषित करता है तो उनके समर्थन में ये महिलाएं भी सड़क पे उतर सकती है। चलिए अंदर चलते हैं और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। चांदनी चौक लोकसभा के सांसद परवीन खंडेलवाल जी इनसे जुड़ते बातचीत करते हैं। सर, किस तरह देख रहे हैं बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और खास करके हिंदू महिलाओं के ऊपर? देखिए, बांग्लादेश में जो भी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है उसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ रहा है। सभी देशों में जहाँ जहाँ भी हिंदू लोग रहते हैं सब लोगों के मन में चिंता है। आज दिल्ली में ये जो आप महिलाओं का सागर देख रहे हैं, ये इस बात को साफ साफ बताता है कि हम सब लोग भी अब उन जो हमारे भाई बांग्लादेश में रहते हैं हम उन सब के प्रति चिंतित हैं और निश्चित रूप से बांग्लादेश की सरकार से हमारा ये आग्रह है कि वहाँ जो भी हमारे हिंदू परिवार रहते हैं उनकी सुरक्षा का समुचित प्रबंध किया जाए। सर, ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर जो है नरेंद्र मोदी की सरकार शेख हसीना को क्यों शरण देती है जबकि 57 कंट्री मोमडन का है? देखिए, ये विषय तो सरकार का है, ये सरकार के डोमेन का है, इसमें तो सरकार ही कुछ कहेगी तो ठीक होगा, मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है। मैं तो ये जरूर देख रहा हूँ कि बांग्लादेश में यदि हिंदुओं पर अत्याचार होगा या पूरे विश्व में कहीं भी होगा तो भारत के हिंदू चुप नहीं बैठने वाले। लेकिन विपक्ष के नेता जो है आवाज नहीं उठा रहे, सदन में भी आप लोगों ने लगातार इस पर चर्चा की। अब ये सवाल तो आप विपक्ष के नेताओं से पूछिए कि वो जो जिस सेक्युलर की बात वो करते हैं क्या हिंदू के लिए वो नहीं बोलेंगे? ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। प्रतापनगर विधानसभा के प्रधान हमारे साथ मौजूद है बप्पी भाई, इनसे जुड़ते बातचीत करते हैं। सर, क्या कहेंगे, आज लाखों हिंदू जो है सड़क पे हैं? बिल्कुल आना ही चाहिए था और पूरे विश्व की आंखें खुलनी चाहिए कि पूरे विश्व को इससे बोलना चाहिए। जैसे हिंदू के साथ बांग्लादेश में जो दुराचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए थी। आज लाखों की संख्या में महिला यहाँ पे आई है तो बड़ी
मुझे अच्छा लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए था और पूरे विश्व के बड़े बड़े नेताओं को भी ऐसा करना चाहिए। अपने देश में इनके खिलाफ जाना चाहिए, चाहे वो G8 हो या पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े जो भी देश हैं, चाहे उन सबको इसके खिलाफ आना चाहिए, बांग्लादेश के खिलाफ। लेकिन एक सवाल है, वहाँ पे जो है लोग जो थे वो सरकार के खिलाफ थे, लेकिन सरकार के खिलाफ जो है एक समुदाय को टारगेट करना, महिलाओं को टारगेट करना और रेप करना, ये कहाँ तक सही लगता है? जब उनको लगा कि सरकार पलट गई है, अब सरकार तो हमारे हाथ में आ गई, अब हिंदुओं को भगाओ। हम एक ही कौम के लोग यहाँ रहेंगे और हिंदुओं को भगा रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं, उनको वहाँ से निकाल रहे हैं, कुछ इंडिया आ रहे हैं। उनकी खुद की जो प्रधानमंत्री हैं वो खुद इंडिया में आके उन्होंने देश के लिए किया, आज वो भी अपना घर छोड़ के इंडिया में आई है, तो ये सही नहीं है। ये मतलब उनका टारगेट जो है सरकार कम और वहाँ के हिंदू माइनॉरिटी जो है ज्यादा। बिल्कुल हिंदुओं के खिलाफ जो ये हो रहा है, पूरे विश्व में हिंदुओं का एक बहुत बड़ी संख्या है और हिंदुओं को सबको मिलके इसके खिलाफ करना चाहिए। और ये जो कर रहे हैं वो, इसके लिए उनको भगवान श्री राम तो उनको सजा देगा, लेकिन जो है पूरे देश के पूरे विश्व के लोगों को मिलकर उनके खिलाफ कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्या कहेंगे ये जिस तरह बांग्लादेश में लगातार जो है हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं? ये इस सदी की सबसे घनघोर जेनोसाइड है और ये मास मर्डर है, ये इंटेंशनली टारगेटेड मास मर्डर है और इसमें इस्लामिक फोर्सेस जो है वो पूरी चाहती है कि पूरे साउथ एशिया में गजवाए हिंद फैलाया जाए। तो बांग्लादेश में जो भी हुआ एक ट्रेलर है और ये राहुल गांधी जैसे जो लोग हैं वो इसके पीछे छुपे रुस्तम की तरह काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि बिकॉज हिंदू उनको वोट नहीं दे रहे हैं, उनको वोट सिर्फ क्रिश्चियंस मुस्लिम्स। कह रहे हैं आप कि ये कहीं ना कहीं एक साजिश है जो हिंदुओं के ऊपर इस तरह से अत्याचार है? हाँ, ये साजिश है बिकॉज उन्होंने खुले रूप से इलेक्शन के दौरान कैंपेन में उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार नहीं बनती है तो पूरे भारतवर्ष में हम आग लगा देंगे, तहलका मचा देंगे, तोड़फोड़ करेंगे। गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप उन पे? नहीं, ये तो रिकॉर्डेड है, उनका वीडियो चल रहा है और हमने इस वीडियो को इलेक्शन कमीशन को फॉरवर्ड भी किया था कि इस तरह के जो बयान कोई लीडर दे रहा है कांग्रेस का, वो भी प्रोमिनेंट लीडर जो आज की तारीख में विपक्ष का लीडर बना हुआ है, ऐसे बयान को कैसे आप ये टॉलरेट किया जा सकता है? क्या नाम है? मेरा नाम अर्चना अरुण है। और मैं अर्चना जी, क्या कहेंगे जिस तरह से महिलाओं की भयावह तस्वीरें आ रही है, उन्हें निर्वस्त्र कर दिया जा रहा है, उनका बलात्कार हो रहे हैं? ये मैं सीधे तौर पे कहूँगी, हम हिंदू सनातनियों का निकम्मापन है। हमें जहाँ थोड़ी सी सुविधा मिलती है हम भाग जाते हैं और जो बांग्लादेश में 1.25 करोड़ हिंदू हैं जिनका आज अत्याचार और जो कुछ भी हमें हमदर्दी है ना, लेकिन क्या भारत में जब इतने विरोध हुए, इतना मारकाट हुई, क्या उन्होंने हमदर्दी का कोई यूट्यूब पे कहीं पे भी कोई विरोध प्रकट किया? लेकिन हम क्योंकि सनातनी हैं, हम अपने सनातन को बचाना चाहते हैं, हम उन महिला कहीं की भी हो, हम अत्याचार के विरुद्ध में खड़े हैं और इसलिए हम उनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। और जो ये कांग्रेसी हैं, ये पूरे ही रोहिंग्या कह लो या इनका जो कोई भी अस्तित्व नहीं है, भले वो राहुल गांधी हो, आप देखो राष्ट्रीय नेता होते हुए भी, है ना, और वो किस तरीके। सवाल है, वहाँ पे विरोध जो था सरकार के खिलाफ था, लेकिन सरकार के विरोध में जो है लोग एक धर्म के विरोध कैसे करने लगे? हाँ, यही मैनिपुलेशन है। अयोध्या का रिजल्ट बताता है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए मोदी जी ने अपने विरोध में वो कहते हुए भी सब कुछ उनको दिया। सनातनियों के, हिंदू धर्म और धर्म के लोगों से विरोध करते हुए भी मुस्लिम महिलाओं के लिए मतलब कितने अधिकार उनको दिए, लेकिन वोट कहाँ गया? ये एक एहसान फरामोश कौम है, इसको अपना खून भी पिला दो, ये कभी आपकी नहीं हो सकती। इनके धर्म में इनको मारकाट सिखाई जाती है, ठीक है। आप और से मुस्लिम देशों में भी देख लो, वहाँ हिंदू नहीं लड़ रहा, मुस्लिम को काट रहा है, ठीक है। ये इनको एक जुनून है, ये अपने जुनून को तसल्ली देते हैं। रही हिंदू महिलाओं का, उसके लिए ये एक इनडायरेक्ट प्लान्ड है जो धमकी हमारे भारत को वहाँ से दी जा रही है। महिलाएं कहीं के भी हो, अगर अत्याचार हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज हम लड़ाएंगे। ये हमारे सनातन का एक वजूद है, एक बहुत अच्छा अस्तित्व कह लो या गुण कह लो। महिला कहीं की भी हो, हम मातृभाव से देखते हैं। मैं तो महिला हूँ, लेकिन पुरुषों में भी वही संस्कृति पाई जाती है। बेटी है, उसको भी माँ देखते हैं। हम नव दुर्गा पूजते हैं तो बेटी में भी हम माँ देखते हैं। लेकिन
इनके लिए जो ये मुस्लिम कौम है, कटुआ कौम है, विधर्मी कौम है, जिल्लत कौम है, जलालत कौम है, ये किसी की नहीं हुई, बेटी की भी नहीं हुई, बेटी पत्नी बन जाती है इनकी बुआ से शादी हो जाती है, मामू से हो जाती है, तो इनका डीएनए ही खराब है। मेन विषय है इनका डीएनए ही खराब है। इनके लिए महिला की इज्जत नहीं है, महिला खाली यूज करने की चीज है, फिर इनको नहीं पड़ी कहाँ पे क्या है। तो देखिए ये साफ तौर पे जो है भारतीय महिलाओं का आक्रोश है, और आक्रोश फूटे भी क्यों ना, जाहिर सी बात है कि जिस तरह बांग्लादेश के अंदर घिनौनी करतूतें सामने आ रही, मैम क्या कहेंगी? थोड़ी सी बात मेरी रह गई है। एक बहुत अच्छी चीज ये हुई है कि हमारे जो सनातनी जो बॉर्डर बंद किया, उससे एक अच्छी बात हुई है कि अब हम जिए या मरे, अगर हमको मरना ही है तो हम अपने धर्म के लिए करके लड़ेंगे, अपने मंदिरों की रक्षा करके लेंगे, अपने धर्म की रक्षा करके लेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी, चूर चूर हो जाएगा, हम भारत की नारी, चूर चूर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा। लेकिन मैम जिस तरह की वहां से खबरें सामने आ रही है, जिस तरह महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या कहेंगे उन तस्वीरों को देखकर? उन तस्वीरों को देखकर हम यही कहेंगे कि ये जो काम हो रहा है, हमारी सरकार भी साथ में मिलकर सारा काम कर रही है, समझ रही है इन बातों को। और जिस प्रकार से हमने आज ये मार्च निकाला है, शांति वाला मार्च है, शांति से हम यही बताना चाहते हैं कि शांति पूर्वक अगर कार्य होगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अपनी पर आ जाएंगे और छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। इतना हम में जोश है, हम में रोष है कि हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। कोई भी हमारे आगे आ जाएगा, जैसे बंगला अभी वेस्ट बंगाल में भी हुआ है, जो कांड हुआ है, उस कांड के लिए भी जिन लोगों ने ये सब कांड किया है उनको नपुंसक बना देना चाहिए, बिल्कुल जिंदा छोड़ना चाहिए, लेकिन नपुंसक बना देना चाहिए, ताकि और कोई भी पुरुष ऐसा कार्य करने के लिए आगे बढ़े ही ना। देखिए हर जगह पे विरोध होता है, सरकार का विरोध वहां पे हो रहा था, लेकिन सरकार के विरोध के आड़ में महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। एक महिला जो है इतना प्रताड़ित होने के लिए बनी। मैं तो यही कहूंगी कि नारी से जन्मा नारी का अपमान, तुम क्या करोगे अपनी माँ का सम्मान। जो इस कुकृत्य को अंजाम देता है वो अपने आप को किस कैटेगरी का पुरुष बोलता है, वो पुरुष है या ना पुरुष है, उसको ये बताना होगा। देखिए तो साफ तौर पे ये जो है ये आक्रोश है, और आक्रोश निकल रहा है। जी बताइए। मैं खाली महिला नहीं है, इंसानियत के नाते भी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। पहले हमारे देश में, बांग्लादेश में, केरला में, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है हम उसको नहीं रोक पाए। यही वजह है कि आज बांग्लादेश की इतनी हिम्मत है कि वो वहाँ पे हमारे हिंदू भाई बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और आज की सरकार सक्षम है, बदला लेने के लिए सक्षम है, और आज का हिंदू भी जागरूक है। आज हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरा अनुरोध सिर्फ सरकार से है, आगे बढ़े, सारा हिंदुत्व उनके साथ है, सारा सनातन उनके साथ है। इसके नेता कह रहे हैं अगर इसी तरह रहा तो भारत में भी एक दिन ऐसा दिन आएगा। कांग्रेसी नेताओं का तो ये प्रोपेगेंडा है, आज से नहीं 47 से। उन्होंने ही धर्म के नाम पे लोगों के मन बांटे हुए हैं, पहले धर्म के नाम पे, अब जाति के नाम पे। उन्होंने उन्हीं का प्रोपेगेंडा है जो आज आम व्यक्ति को या आज की भावी सरकार, मतलब जो प्रेजेंट सरकार है, उनको समेटना मुश्किल हो रहा है। लेकिन सरकार सक्षम है, सरकार कर सकती है। और हमें बांग्लादेश से पहले बंगाल पे भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम बंगाल पे ध्यान देंगे तो बांग्लादेश की हिम्मत नहीं होगी। बंगाल पे ध्यान दिए नहीं है, बांग्लादेश के लिए हम लोग हल्ला कर रहे हैं। बोलिए मैम क्या कहेंगे, बंगाल और बांग्लादेश सरकार के साथ हैं, सब हिंदू नारियां सरकार के साथ हैं, हमारी सरकार को आगे अच्छा ठीक है जी। देखिए किस तरह से जो है यहाँ तमाम महिलाएं आपको दिखाई देंगी, और साफ तौर पे सबके सर पे जो है काली पट्टी और हाथ में भगवा झंडा। एक ही मैसेज कि भारत में इस तरह इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन सिर्फ वेस्ट बंगाल को लेकर ही नहीं बल्कि बांग्लादेश को भी लेकर हो रहा है। रोष है कि आखिर बंगाल में किस तरह एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार हो जाता है, और उसके बाद किस तरह जो है बांग्लादेश के अंदर इतनी बड़ी घटना कि सरकार के विरुद्ध आवाज उठाते हुए लोग जो है किस तरह एक धर्म के लोगों के खिलाफ वहां पर अत्याचार और जुल्म करने लगते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें राष्ट्रीय सागर।